Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So I welcome you all to the 6th Sense series, right? So thank you so much. आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया ऑन द फर्स्ट वीडियो एंड मैनी पीपल सेड दैट सर प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए एंड आई ऑल्सो बिलीव कि देखिए ना प्रीलिम्स इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है, यू हैव टू हैव दैट एप्लीकेशन वाला नॉलेज का थिंग एंड मैनी पीपल आफ्टर ईयर्स ऑफ अटेम्प्ट रियलाइज़ कि हाँ यार सर बात तो सही थी, ठीक है। तो नॉलेज को देखिए हमेशा बढ़ाइए, बट एट द सेम टाइम ये वाले एंगल को मत भूल जाइए जहाँ पे आपको नॉलेज का एप्लीकेशन सिखाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। राइट बिफोर दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा वीडियो नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन। सो वी आर डूइंग फॉर द 2024 का पहले पेपर देख रहे हैं, राइट। एंड लास्ट क्लास में आई थिंक वी आर सीन 4-5 क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स ऑल्सो ट्राई आगे के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, राइट, बट दिस वाज आल्सो सम काइंड ऑफ इजी सवाल अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होता। देखिए कैसे क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िए। देखिए ट्रिक लगाने का यहाँ पे तरीका होता है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखिए ये वाला पढ़िए, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप, ठीक है, राइट, विथ एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व्ड विथ इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। अब आप सोचो, ठीक है, कि भाई, ठीक है, इंसेक्ट भी इसी के साथ इवॉल्व हुआ है और वो इकलौता इंसेक्ट है जिससे पॉलिनेशन होता है, यानी उसके जो आप कहते हैं ना वो जो सीड्स बोले होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स को कहीं किसी और जगह पे सीड्स लेके जाते हैं एंड देन उसके बाद फिर वहां पे एक और न्यू प्लांट आता है, ठीक है, राइट। तो द आइडिया इज कि सिर्फ इकलौता एक ऐसा इंसेक्ट है, ठीक है। अब आप खुद सोचो यार, तुम्हें नहीं लगता ये कोई ऐसा प्लांट होगा, बहुत ही यूनिक सा होगा, है ना, ठीक है, राइट। जाओ, सिर्फ एक ही इंसेक्ट, सिर्फ एक ऐसा इंसेक्ट है जो उसको पॉलिनेट कर सकता है ट्री को, और कोई नहीं। अब आप खुद देखो भाई, ये सिल्क कॉटन वगैरह, कॉटन का तो हम कितने देखते हैं, कितने वॉर्म्स लग गए, कितने ये हो गया, कितने सारे हो गए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम कहीं तो पढ़ते कि सिल्क कॉटन या कॉटन इज यू कैन से पॉलिनेटेड ओनली बाय एक ही इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट मर गया तो कॉटन की सारी प्रजाति मर जाएगी। ऐसा है ना, ये बहुत यूनिक है, याद रखना। ये स्पीशी बड़ी रेयर होगी जो भी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी आम होती तो फिर ये एक ही इकलौते इंसेक्ट से तो नहीं हो रही होती। सेम चीज गोज फॉर सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड भी आप देखिए, अगर इकलौता एक ऐसा इंसेक्ट होता तो अगर वो मरा तो सब मरते। और सैंडलवुड का हमने सुना है ये तो खुशबू वाला पेड़ होता है, कितनी जगह पाया जाता है, इतना वाइड है ना, तो ये भी नहीं है ना। तो देखिए सी और डी को आप काट सकते, डेफिनेटली काट सकते। अब बचा फिग एंड महुआ, ठीक है। ये दो ऐसे हैं कि हाँ शायद आपने नाम नहीं सुना हो, बट मैं महुआ को भी काटता। क्यों काटता सर? क्योंकि लास्ट ईयर महुआ में ये पूछा जा चुका है 2023 में कि महुआ इट इज अ डेसिडियस ट्री एंड महुआ, मैंने ये मेरा लास्ट ईयर मैंने प्री दिया था 23 वाला, राइट, उसमें मेरा सही था, आई न्यू महुआ। महुआ पहले भी पूछा जा चुका है, महुआ बहुत कॉमन सा आपका वो है ना। तो मैं महुआ भी नहीं लगाता क्योंकि ये यूनिक चीज है सर, ये यूनिक चीज है, एक ऐसा एक लौता इंसेक्ट है जो उसको ट्री को पॉलिनेट करता है, यानी उस इंसेक्ट की वजह से ही ट्री की प्रजाति बढ़ रही है। इंसेक्ट मरा ट्री मरा, हाँ है ना, तो मैं फिग लगाता, ठीक है, राइट। और ए ही इसका सही जवाब है, फिग एंड वास्प का रिलेशन होता है, ठीक है। वास्प इज द ओनली इंसेक्ट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था, बट देखो सिंस इट इज गिविंग यू कि एक ऐसा यूनिक रिलेशन है, ओनली ऐसा है, तो कौन सा ऐसा रेयर ट्री है, ठीक है, राइट, जिसका आपने कभी नाम ही ना सुना हो, हाँ है ना। समझो सिल्क कॉटन अगर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर तो कॉटन तो बहुत जगह होता है, ऐसा थोड़ी ना है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक है, हाउ मेनी अबव ट्रीज आर नेटिव टू इंडिया, मतलब इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है। अब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, वी नो कैश्यू वगैरह ये सब बाहर से, पोर्चुगीज और ये सारा याद है, ठीक है, टोबैको और ये सब सब बाहर से आया। सिमिलरली पपाया, ठीक है, पपाया तो नाम में ही है, ठीक है, इंडियन फ्रूट जैसा नहीं है, बाहर से आए आने का लग रहा है ना। और प्लस रेड सैंडर्स हम कितना पढ़ते हैं, एंडेंजर्ड टू आपका ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, कितनी बार हम पढ़ते हैं, राइट, रेड सैंडर्स वगैरह, ईस्टर्न घाट्स वगैरह का काफ़ी बार पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दो बाहर से ब्रिटिशर्स एंड जो सेंट्रल अमेरिकन वहाँ से जो आए हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, जो आपके पोर्चुगीज और ये सब है वो लेके आए हैं, ठीक है। ये तो वी नो, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, दैट इज इट। तो ये भी हिस्ट्री का एक एप्लीकेशन था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। डेफिनेटली कैश्यू एंड पपाया तो डेफिनेटली, और रेड सैंडर्स हमें पता है कितनी बार न्यूज़ में रहता है।
अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा ये इसमें गेस सही बैठा। कैसे? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। यानी ये क्या है? ये अच्छी चीज है, हाँ है ना, कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है कंपाउंड, ठीक है, इट इज डायलेटिंग द ब्लड वेसल, इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, अच्छी बात है, कहते हैं ना एक्सरसाइज करो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है, बढ़िया, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। अब आप मुझे खुद बताओ सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो पॉइजनस होती है, ये तो जहरीली, ये तो HNO3 और वो आगे जाके एसिड रेन कहलाती है, ये तो फैक्ट्रियों से निकलती है, यानी सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खुद बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। और थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है बेसिक बायो या कहीं सुना होगा कि सर नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने लाफिंग गैस वगैरह सुना है, सर ये लाफिंग गैस में तो आता है ये। अब इट डायलेट्स द ब्लड वेसल, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, इसके लिए तो नहीं है, तो लाफिंग गैस के लिए आता है। तो मैं भैया इसे हटाता और इसे हटा देता, ठीक है, राइट, इन दो को मैं हटा देता और ए या डी में से कोई दो ऑप्शन में लगाता, ठीक है। और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, ऑनेस्टली नहीं पता है, ठीक है, बट दिस इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज, पेंटॉक्साइड और ये सब ना, तो याद रखना, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी ये गैसेज है पेंटॉक्साइड्स और पेंटा वाली जितनी गैसेज होती है ना, ये सारी, ठीक है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह, तो ये भी गलत है, उसका सही जवाब है नाइट्रिक ऑक्साइड। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखा आपने दो दो को ऐसे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एक एक ध्यान से पढ़ो कि ये सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, डायलेट्स ब्लड वेसल, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग टू गो, है ना। और दो को आपने आराम से हटा दिया, ठीक है। चलो मैम नहीं मानते, चलो नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं पता, स्टिल यार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नहीं लगाना था ना, आप फिर भी तुक्का मार सकते थे, ठीक है। तो देखा, ये देखिए आपको थोड़ा सा बढ़ना, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सटीक आंसर आता है, बट देख रहे हो दिमाग लॉजिक तो खुल रहा है ना, कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी था दैट रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नाम में लिखा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब हाइड्रो पावर का मतलब क्या है? हाइड्रो पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ है ना, एनर्जी ये होती है नहीं, ठीक है। तो आप इरिगेशन ऑफ द टेरेस क्रॉप फील्ड्स, इससे क्या होगा? टेरेस क्रॉप फील्ड से ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या है? ये क्या है? ठीक है, हाइड्रो पावर तो हम देखते हैं ना, वाटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो इरिगेशन ऑफ द ये। सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों होगा भाई? क्यों होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग? एक बात बताओ, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या, वो तो पानी आता है और हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। हाइड्रो पावर इज एनर्जी, चलो ठीक है, आप ये कह सकते हो सर पंपिंग करेगा, स्टोरेज करेगा, अरे हाइड्रो पावर क्या है ना, ठीक है। तो अब ये भी कटा और ये भी कटा, ठीक है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। सर हाइड्रो पावर इज एनर्जी, पम्प्ड स्टोरेज, स्टोरेज एनर्जी, स्टोरेज। क्या लगता है बी और सी में से मुझे क्या चूज करना चाहिए? क्या चूज करना चाहिए? सी नहीं चूज करना चाहिए, राइट। तो बस आपने क्या लगा दिया? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, खत्म। अब आप मुझे बताओ, हाँ है ना, बस लॉजिक से लगाया, सी आंसर आ गया, है नहीं लॉजिक? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजी कंसीडर द फॉलोइंग। मुझे नहीं पता यार, ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने ऑप्शन देखा, मैंने कहा भाई तीन में तो दो तो सही है, दो तो पक्का है, यानी इन दोनों में क्या मुझे क्या करना है? दो स्टेटमेंट को सही चूज करना है, करना है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और अज्यूम करके चलता हूं जब कुछ नहीं पता, कि सर यूपीएससी ना जनरली एक गलत देती है, आपने मुझे बताया था, हाँ है ना, तो मैं जनरली डी को नहीं मार्क करता हूं, ठीक है। अब देखो यही है डर्टी ट्रिक्स, ध्यान से समझो। अब तीन में से दो को तो चुनो, कौन से दो सही लग रहे हैं? सर रेडियो आरटीजीज आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। अब ये एक फैक्ट है, हो सकता है ऐसा गलत हो, हाँ है ना, ठीक है। सेकंड, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट। अब यूज्ड फॉर पावरिंग, अब ये सब क्या है? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दे आर यूज्ड फॉर दिस दैट, तो यूसेज वाला लगा दो, ज्यादा चांसेस होते हैं यूसेज वाला एप्लीकेशन सही होता है ना। तो टू सही है, टू सही है, तो क्या है? ये काट दो, है ना। फिर क्या है? आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238, ठीक है, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, हाँ है ना, ठीक है। अब यहां पे भी फैक्ट है सर, ये भी गलत हो सकता है, यूपीएससी हैज दिस हैबिट, है ना। तो सर और आपको इन दोनों में एक को चुनना है, तो कौन सा चुनोगे आप सर?
ठीक है, कौन सा आप चुनोगे? तो अब आप देखो दूसरा जेनरिक पॉइंट क्या है, सर सर कैन यूज, कैन यूज, है ना, क्या पता करता हो, कैन यूज, है ना। अगर एक 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 0.00001 ग्राम भी यूज कर लिया तो कैन यूज तो हो गया, है ना। तो 1 और 3 में सर सुमित सर आप किसे चूज करोगे? क्योंकि एक को तो चूज करना है, एक तो सही है, 3 को चूज करोगे, करेंगे तो क्या कर देंगे हम, 2 भी सही है 3 भी सही है। अब बचा सर बी एंड डी, क्या करोगे सर आप? ठीक है सर, यूपीएससी जनरली एक गलत देता है, इसे काट के बी लगाता और बी ही इसका सही जवाब है, हाँ है ना, ठीक है, राइट, ये है, ठीक है, देखा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली यू कैन अचीव, ठीक है। और देखो ये उन जगह पे है जहां पे नॉलेज नहीं पता, मैं टफ क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं इजी क्वेश्चन भी चूज कर देता, नहीं भाई, जो नॉलेज से सवाल हो रहा है वो नॉलेज से करेंगे। डर्टी हैंड्स कहता है ना मैकियावेली, तब यूज करेंगे जहां पे जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, वो नॉन सिविलाइज्ड है, ठीक है। तो वेर एवर पॉसिबल वहां वहां पे क्या है, वहां पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो सर, डेमोक्रेसी दो, मैकियावेली की बात कह रहा हूं। बट जहां जहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट, वहां क्या है, एक मोनार्की दो, ठीक है, राइट, एक आयरन हैंड दो, ठीक है, डेविल्स दो, बस यही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जहां जहां नॉलेज थी वहां वहां हमने, ठीक है, 1 2 3 4 एंड क्या, हमने 5 क्वेश्चन देखे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, बताओगे कि सर आप इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, ठीक है, एंड आपको फिर से बताऊंगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।